हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंटीजर्स का ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट और एंड ऑफ कोर्स इंटीजर्स का डिवीज़न भी सीखेंगे। उस पर डिस्कस करेंगे, उनके कुछ रूल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कौन से रूल्स को आपको माइंड पे रखना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और रूल्स के बाद हम इंटीजर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज बेसिकली आपकी थियरीज पर बेस्ड होंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर्स के एडिशन के कुछ रूल्स पे डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 इज कि when two positive integers are added we get positive integer। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 44 और 71, मान लीजिए 44 एंड 71 ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, 71 और 44 इनको ऐड करेंगे तो इनका जो एडिशन आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा और वो पॉजिटिव होगा। आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर तो आएगा, बट वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो दैट विल बी पॉजिटिव। रूल नंबर 2 इज when two negative integers are added we get a negative integer। अब अगर हम दो निगेटिव इंटीजर्स को लाइक -2 और -3 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इनका आंसर जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर हम दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर निगेटिव आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रूल नंबर 3 इज व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव इंटीजर्स इज एडेड, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो इंटीजर, उनको अगर ऐड किया जाए तो वी टेक देयर डिफरेंस एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। अब अगर कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और उन दो इंटीजर्स में लेट्स हैव टू इंटीजर्स, अगर हम कोई भी दो इंटीजर, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, इन दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो वी टेक देयर डिफरेंस यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो इनको माइनस कीजिए, 4 में से 3 माइनस होगा, दैट इज 1। आगे क्या बोला गया है, एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। आंसर सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आंसर में हम साइन कौन सा यूज करें, पॉजिटिव या निगेटिव। तो उसके लिए आप क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है। ये चीज़ देखने के लिए आप जो इंटीजर हमने लिए हैं, जो क्वेश्चन में गिवन इंटीजर है, उनके साइन को आप इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे कि 3 यहाँ पर निगेटिव है तो 3 निगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे। 4 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है, 4 के पहले कौन सा साइन है, यानी कि 4 पॉजिटिव है, निगेटिव तो पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब जैसे अगर होता -4 + 3, अगर ये क्वेश्चन होता तो अगेन अगर दो इंटीजर्स, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, यानी कि माइनस करना होता है। तो 4 में से 3 माइनस होगा, 1 होगा। बट क्वेश्चन इज कि जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो हम क्वेश्चन में आप चेक कीजिए कौन सा इंटीजर बड़ा है, हम साइन को इग्नोर करेंगे। 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है। और 4 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर निगेटिव है, जो इंटीजर बड़ा होगा और उसके पहले साइन निगेटिव है तो आंसर में निगेटिव साइन लगेगा। अगर उसके पहले साइन
पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट रूल है द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर ए इज माइनस ए। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली हमें साइन को चेंज कर देना होता है। जैसे कि 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, और अगर -2 का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो 2। सो आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे रूल्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी जो आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। लाइक एग्जाम्पल गिवन है 5 + 8। 5 + 8 को हम ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 13, और 13 भी हमारा एक इंटीजर होता है। इंटीजर किस चीज़ का, किन नंबर्स का ग्रुप होता है? तो इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन सब का एक सेट होता है। इसी को हम इन्हीं को इंटीजर बोलते हैं। अगला एग्जांपल लेंगे। अगर -4 और -2 को अगर हम ऐड करेंगे तो सेम साइन है तो ऐड होता है, और आंसर हमारा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर -6 है, ये भी आपका इंटीजर ही है। अगेन -7 और प्लस के 9 को ऐड करेंगे तो 2 आया, जो कि एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम। यानी कि कोई भी इंटीजर है उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं 6 प्लस -4, अगर हम 6 में -4 को ऐड कर रहे हैं तो इनका आंसर आएगा +2 आएगा पहले। तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यानी कि -4 को हम पहले राइट कर लेते हैं और 6 को हम बाद में राइट कर लेते हैं, तो -4 + 6 इनको ऐड करेंगे तो अगेन आंसर आपका 2 ही आएगा पॉजिटिव, यानी कि उनका आंसर चेंज नहीं होगा। यानी कि हम इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। अगर हम एडेंट्स का ग्रुप चेंज कर देते हैं तो उनका सम भी चेंज नहीं होता है। बेसिकली आंसर उनका सेम होगा। कैसे? लेट्स हैव सम एग्जांपल्स लाइक 4 + -2, इनको हम एक ग्रुप में यानी कि ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं। उसके बाद 5 सॉल्व करेंगे। 4 ये प्लस माइनस हो जाएगा +5, 4 - 2 दैट इज 2 + 5, 5 + 2 = 7। अब हम इनका ग्रुपिंग चेंज करके देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। चेक करते हैं। 4 + -2 + 5, इनका ग्रुपिंग हम चेंज कर देते हैं। -2 और 5 को हम ग्रुप बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 + 5 प्लस और माइनस आएगा तो सब्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने रूल में ये बात पढ़ चुके हैं। तो 5 - 2 दैट इज 3, और आंसर में यानी कि 5 और 2 के ऑपरेशन में कौन सा नंबर पड़ा था? 5 पड़ा था, और 5 के पहले पॉजिटिव साइन था, इसलिए आंसर में भी इस स्टेप पर जो भी आंसर आया या 3 आया वो हमारा पॉजिटिव होगा। नाउ रिमूव द ब्रैकेट। 4 + 3 दैट इज 7। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम
इंटीजर्स की ग्रुपिंग को अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तब भी आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेम आता है। तो हम ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है additive identity property, that is there exists an integer 0 such that adding it to any integer leaves the integer unchanged. That means कि अगर हम किसी भी integer में, let's have an integer like example में given है 9, 9 में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो वो अनचेंज रहता है। जो भी इंटीजर आता है अगर उसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं तो उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, 9 ही आएगा। या फिर हम 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करें तो आंसर भी हमारा वही इंटीजर आएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा -9 + 0 तब भी आंसर हमारा वही इंटीजर जो नॉन जीरो इंटीजर था यानी कि -9 आएगा। या फिर 0 में अगर हम -9 को ऐड करें तब भी हमारा आंसर -9 आएगा। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? So the next property is additive inverse property. Additive inverse property क्या कहती है? For every integer a there exists an integer -a, its opposite or additive inverse such that their sum is 0। यानी कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली हमें उसका साइन चेंज कर देना होता है। -7 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 7 होता है। और ऐसा क्यों होता है? अगर इनको ऑपरेट करें तो उनका सम 0 आता है हमेशा। कोई भी नंबर हो, 7 हो, उसका एडिटिव इनवर्स -7, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो इनका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एडिशन की। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अब हम अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक नोट में गिवन है कि 0 खुद का इनवर्स होता है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग भी जानिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कोई भी दो फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती थी कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। इन द सेम वे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी यही कहती है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आंसर जो आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। लाइक 2 - 3 इक्वल्स टू -1। -1 हमने टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया, उनका आंसर जो आया यानी कि -1 आया, ये भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। दैट मीन्स कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम ऑर्डर्स को चेंज करते थे। तो यानी कि एडिशन में तो हम ऑर्डर को चेंज कर लेते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। इनका आंसर अगर हम चेंज करते, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 20 - 30, इसका आंसर आएगा -10। और अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया 30 - 20 तो इनका आंसर आएगा +10। देखिए आंसर में डिफरेंस आ गया, इसलिए हम हम अगर दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन गिवन है तो उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? सबसे पहले फर्स्ट रूल इज प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। यानी कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो इनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। लाइक -1 × 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन
जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। 2 इंटू -3, इनका भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो निगेटिव आएगा। 6 बेसिक रूल है, बहुत ही इजी रूल है, टफ नहीं है। नेक्स्ट रूल इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, टू निगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम अगर कोई भी दो निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। 3 2 6, -3 इंटू -2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स, नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज निगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी निगेटिव इंटीजर्स को हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करें, ऑड टाइम, ऑड का मतलब 3 1 5 7, ये ऑड नंबर्स हैं। अगर हम इनको ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा। आप देख के बता सकते हैं कि देखिए तीनों नंबर्स, तीनों इंटीजर्स निगेटिव हैं तो इनका जो भी आंसर आएगा वो आएगा निगेटिव में। चेक भी कर लेते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, +3 2 6 इंटू -4, प्लस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निगेटिव आएगा। 6 4 24। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम निगेटिव इंटीजर्स को हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निगेटिव आएगा, और अगर हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करें, -2 -3 -4 -5, इवन टाइम यानी कि 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स 6 टाइम 2 टाइम्स 8 टाइम्स। बेसिकली इवन टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। चेक करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 6, इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 4 5 जा 20, प्लस का साइन हम रिमूव कर देंगे, 6 2 जा 12 यानी कि 120। सो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशंस के रूल समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इज एन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम एडिशन में देखे थे कि दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर एक इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका आंसर एक इंटीजर ही आएगा। इन द सेम वे हम दो इंटीजर्स को अगर हम उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। लाइक 4 इंटू 3, ये दो इंटीजर हमने लिए थे, 4 3 जा 12, 12 भी आपका एक इंटीजर ही है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर की बात करती है कि अगर हम एडिशन में हमने 4 + 3 करिए तब भी 7 आएगा, 3 + 4 करेंगे तब भी 7 ही आएगा, और सब्ट्रैक्शन में 4 - 3 करेंगे, -3 तब आएगा 4 + 3 = 7। बट अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें इसका, -3 को पहले कर दें और प्लस के 4 को बाद में कर देंगे तो -3 -4 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 4 3 7 माइनस का आंसर। सो हम एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। सो चेक करते हैं, 4 इंटू 3 = 12, अगेन 3 इंटू 4 = 12। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, 4 इंटू -3 = 4 3 जा 12, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और -3 इंटू 4 अगेन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 4 3 जा 12। सो आंसर इज सेम। तो वी कैन से दैट इंटीजर्स का प्रोडक्ट, इंटीजर्स के प्रोडक्ट में हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स को फॉलो करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये फॉलो करती है। सेम है इनका ऑर्डर, हम ग्रुपिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन का चेक किया था, सेम वे में ये भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम कंप्लीट देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। 2 5 + 3, इसका यूज कई सारे क्वेश्चंस में होता है और हर टॉपिक में होता है। मैथमेटिक्स के कितने भी चैप्टर होंगे, हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट इसका यूज होता ही है। तो फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, तो बेसिकली हमें ये रूल फॉलो करना होता है। कैसे करते हैं, तो पैरेंथीज यानी ब्रैकेट के बाहर जो भी इंटीजर होता है, जब हम पैरेंथीज को रिमूव करते हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथीज के अंदर जितने भी इंटीजर होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, उन सबको वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 × 5 हो जाएगा। अगेन यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 2 × 3, 5 2 × 10, 2 3 × 6 = 16। और आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा 16, यानी कि 5 + 3 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 8, 8 2 × 16। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटीजर एंड 0 इज अगेन 0। अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। अगर हम उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं 0 के साथ तो उनका आंसर हमेशा 0 आएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। when rule number first is when a positive integer is divided by a negative integer और वाइस वर्सा, यानी कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो कोशिएंट आएगा, यानी कि आंसर इन दोनों का कोशिएंट जो आएगा वो निगेटिव आएगा। सॉरी, डिवाइड करना है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें या फिर निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो जो भी आंसर आएगा, इनका कोशिएंट आएगा वो निगेटिव आएगा। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। 4/-2 = 2 2 यानी कि -2। अगेन -4/2, दैट इज 2 2 4 यानी कि -2। यानी कि अगर हम किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें या फिर निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो बोथ केसेस में, दोनों केसेस में आंसर जो आएगा वो निगेटिव इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर टू गिव एन इंटीजर देन इट गिव्स ए पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी निगेटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इस केस में जो कोशेंट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 यानी कि 2 आंसर आएगा। कोई भी दो इंटीजर अगर दोनों के दोनों इंटीजर दैट मीन्स कि डिवीजर और डिवाइडेंड दोनों निगेटिव हैं तो इस केस में जो कोशेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सेम टाइप के इंटीजर डिवीजर और डिवाइडेड में होंगे तो आंसर जो आएगा यानी कि कोशेंट वो पॉजिटिव आएगा। इस रूल का यही मतलब है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रूल ये है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर हो लाइक 4 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आता है, और 0 को अगर हम किसी भी इंटीजर 4 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे इतने सारे रूल्स थे,
अब हम क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इंटीजर्स के क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर 1 इज एवरी इंटीजर लेस देन 0 हैज अ साइन। जीरो से जो कम इंटीजर लेस होते हैं यानी कि कम होते हैं, उनके साथ कौन सा साइन पुट किया जाता है? तो वो निगेटिव साइन पुट किया जाता है। जीरो से कम जितने भी इंटीजर होंगे उनके वो निगेटिव इंटीजर होते हैं बेसिकली। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर, द इंटीजर 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन इज +5 -5 +4 -4। क्या होगा? तो नंबर लाइन में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जीरो के राइट साइड में मिडिल में जीरो होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इंटीजर 5 यूनिट टू द राइट ऑफ जीरो, जीरो के राइट में कौन सा इंटीजर होगा? हाँ, तो वो प्लस का होगा, प्लस का 5। 5 की बात की गई, 5 यूनिट की बात की, दैट इज वाई इट विल बी +5। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर -1। प्रीडिसेसर, किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना हो तो उसमें 1 माइनस कर देते हैं। तो -1 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो -1 में -1 माइनस कर देंगे, दैट इज माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और आंसर माइनस का ही रहेगा। -1 को 1 में ऐड करेंगे तो दैट इज 2, सो आंसर विल बी -2। क्वेश्चन नंबर 4 इज नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 0। -1 और +1 के बीच में कौन सा इंटीजर, +1 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है? तो दैट इज 0। नंबर लाइन में आपने देखा है यहाँ पर, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, मिडिल में 0 होता है और राइट साइड में +1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है -1 और +1 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है? तो दैट इज 0, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज नंबर ऑफ होल नंबर्स lying between -5 and +5। इसको इरेज कर लेते पहले। So question number 5 is number of whole numbers lying between -5 and 5। तो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। मिडिल में 0, राइट साइड में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2। क्वेश्चन ने बोला नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 और +5 के बीच में कितने होल नंबर्स लाई करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब बिटवीन की बात आए तो एंड वालों को हम इग्नोर करेंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे जब बिटवीन की बात आए तो। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ होल नंबर्स, क्या -4 होल नंबर है, -3 होल नंबर है? तो नो, आंसर इज नो। -4 -3 -2 -1 दीज आर नॉट होल नंबर्स बिकॉज दे आर हैविंग निगेटिव साइन। ये होल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कितने होल नंबर आएंगे, नंबर ऑफ होल नंबर्स, तो दैट इज 1 0। ये नंबर 1 होल नंबर हो गया, 2 3 4 5। सो टोटल कितने होल नंबर आ गए? 1 2 3 4 5। सो आंसर विल बी 5। कितने होल नंबर? -5 और +5 के बीच में कितने होल नंबर आएंगे? देखिए, एक तो 0 आया, एक 1 आया, एक 2 आया, एक 3 आया और एक 4 आया। तो काउंट करें कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो आंसर विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15। सो एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। -10
-11, -12, -13, -14 and then -15. -13, -14 एंड -15। क्वेश्चन में बोला है कि -15 और -10 यानी कि -10 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर। -15 और -10 बिटवीन आया है तो हम एंड के दोनों नंबर्स को इग्नोर करेंगे। -14, -13 और -12 बचा है। इनमें से इन तीनों में से और -11 भी बचा है। तो इन तीनों में से कौन सा इंटीजर ग्रेटेस्ट होगा? तो मैंने आपको एक बात बता रखी है इंटीजर, इसके पहले की जो इंटीजर पार्ट नंबर 1 वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जब कई सारे इंटीजर्स नंबर लाइन में हम पुट करते हैं तो राइट साइड वाला इंटीजर लेफ्ट साइड वाले इंटीजर से ग्रेटर होता है। तो इसमें सबसे राइट में इंटीजर कौन सा आ रहा है? दैट इज -11। सो -11 विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। सो आंसर विल बी -11। राइट साइड का इंटीजर लेफ्ट साइड की इंटीजर से वो बड़ा आएगा। अब क्वेश्चन में किस साइड में दिया इससे कोई मतलब नहीं होता है, आप सिर्फ नंबर लाइन में देखेंगे। अगर हम नंबर लाइन में इनको पुट करेंगे तो देखिए नंबर लाइन में पहले -11 आएगा जो कि राइट साइड में है, -12 लेफ्ट में है, -13 और लेफ्ट में, -14 और ज़्यादा लेफ्ट में है। अगर हम पूछे कि -14 और -13 में कौन सा इंटीजर ग्रेटर है तो आप देखिए राइट और लेफ्ट। राइट में कौन सा -13 है तो राइट वाला इंटीजर विल बी ग्रेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So next question is the least integer lying between -10 and -15. अगेन नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। -10, -11, -12, -13, -14, -15। क्वेश्चन में बोला गया कि -15 और -10 के बीच में बिटवीन की बात आई तो एंड के नंबर्स को हम इग्नोर करेंगे, इंटीजर्स को इग्नोर करेंगे। बोला गया कि लीस्ट इंटीजर लाइन बिटवीन -10 और -15 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उनमें से सबसे छोटा, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो अभी इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट अगर ग्रेटर इंटीजर की बात करें तो राइट वाला इंटीजर बड़ा होगा और अगर स्मॉल इंटीजर की बात करें तो लेफ्ट वाला इंटीजर छोटा होगा। तो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है? -14। ये जो राइट और लेफ्ट की बात की गई है वो नंबर लाइन पर की गई। ये नहीं कि आप कोई भी नंबर ऐसे राइट कर लें 5 और 2 तो आप बोले कि राइट साइड वाला इंटीजर इज ग्रेटर देन, नो दैट इज रॉन्ग। इसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो जैसे आप 5 और 2 को नंबर लाइन पे मैंने पुट किया तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब देखिए इनकी लोकेशन राइट साइड में कौन है? राइट साइड में 5 है तो 5 विल बी ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 2। तो आपको नंबर लाइन में चेक करना है ना कि ऐसे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। नंबर लाइन में इंटीजर 5 कहाँ पर आएगा? टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में आएगा। 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं और राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। बट यहाँ पे इंटीजर जो गिवन है वो पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। टू द राइट ऑफ 0, 0 के राइट में आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बट और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ 1, 1 के लेफ्ट में 0 आएगा यानी कि सारे और 0 और बाकी निगेटिव इंटीजर आएंगे तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है।
टू द लेफ्ट। अब किसके लेफ्ट में आएगा ये भी नहीं बताया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर। तो जितने भी ऑप्शन गिवन है, इन सारे ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि किस पेयर में फर्स्ट इंटीजर इज नॉट लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर। कौन सा, क्या ये लेफ्ट में है या नहीं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमें चेक करना है। लेफ्ट राइट चेक करते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे हम। तो -1 0 के लेफ्ट में आएगा और 10 0 के राइट में आएगा। तो 10 राइट में आएगा करेक्ट, और -1 लेफ्ट में आएगा। तो ये लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन तो फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट मिल गया। फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर, बट क्वेश्चन ने ये बोला कि कौन सा नहीं है। ये है तो ये ऑप्शन करेक्ट तो नहीं होगा, आंसर हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। -3 पहले आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा नंबर लाइन में। अब 5 तो राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है, और -3 राइट में है। क्या ये फॉलो कर रहा है? तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया कि कौन सा इंटीजर लेफ्ट, कौन सा इंटीजर दूसरे इंटीजर के लेफ्ट में नहीं है, तो यही है। -3 -5 के लेफ्ट में नहीं है, -3 -5 के राइट में है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग था। क्वेश्चन ने रॉन्ग वाला ही ऑप्शन पूछा था, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीजर विथ निगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। कोई भी इंटीजर अगर उसके साथ निगेटिव साइन लगा हुआ है, -2 -1 -3, कोई भी इंटीजर हो, अगर वो यानी कि वो निगेटिव इंटीजर है, तो इज ऑलवेज लेस देन, वो हमेशा किससे छोटा होता है, लेस होता है, यानी कि 0 से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंटीजर विथ पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव साइन के साथ इंटीजर है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ -50 -50 के प्रीडिसेसर का सक्सेसर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें 1 माइनस करना होगा। 1 माइनस किया तो सेम साइन है, तो हम ऐड कर लेंगे। 50 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 50 + 1 यानी कि 51, और जब सेम साइन होगा तो आंसर निगेटिव रहेगा। अब हमें 51 का सक्सेसर फाइंड आउट करना, और किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं। प्लस माइनस डिफरेंट साइन होगा तो हमें उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आंसर आएगा, और दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 50 बड़ा है, और 51 के पहले निगेटिव साइन है, इसलिए आंसर में भी निगेटिव साइन होगा। सो आंसर विल बी -50। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए निगेटिव इंटीजर। किसी भी निगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी भी निगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा। ये बात आप हमेशा